एक बार एक यमराज एक व्यक्ति के पास आए। यमराज ने कहा, महाराज मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, आप थोड़ा सा जल मुझे पिला दो। उस व्यक्ति के पास लोटे में जितना जल था वह संपूर्ण जल उस व्यक्ति ने यमराज को पिला दिया। यमराज वेश बदल कर आए थे इसलिए वह उनको पहचान नहीं पाया। तो यमराज ने कहा, सुनो व्यक्ति, मेरा नाम यमराज है और मैं इस समय तुम्ही को लेने के लिए आया हुआ हूं। मुझे निमंत्रण मिला था कि तुम्हें लेकर जाना है, लेकिन तुमने मुझे अपने लोटे में जितना जल था वो संपूर्ण जल पिला दिया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ मिनट का समय देता हूं। तुम चाहो तो अपना पूरा भविष्य बदल सकते हो। वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ। तो यमराज ने एक डायरी और एक पेन उस व्यक्ति को सौंप दिया और कहा, इस डायरी में तुम जो लिख दोगे वो हो जाएगा। उस व्यक्ति ने डायरी खोली, डायरी का पहला पृष्ठ खोला तो उस पृष्ठ पे लिखा हुआ था कि आपका जो पड़ोसी है वो इलेक्शन इस बार जीतने वाला है। इस बार वो इलेक्शन में खड़ा होगा, इलेक्शन जीत जाएगा, भारी वोटों से जीत जाएगा। उस व्यक्ति ने पेन उठाया और वो जो लाइन वहां लिखी हुई थी उस लाइन को काट दिया और लिखा कि मेरा पड़ोसी कभी जीवन में इलेक्शन ना जीते। महाराज ध्यान से सुनना। उस व्यक्ति ने डायरी का दूसरा पेज खोला और उस पेज पर लिखा हुआ था कि तुम्हारा जो परम मित्र है वह परम मित्र अब करोड़पति बनने वाला है, उसे करोड़ों का फायदा होने वाला है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। उस व्यक्ति ने पेन उठाया और डायरी में लिख दिया कि वह करोड़पति नहीं बल्कि रोड़पति बन जाए, वो कभी धनवान न बने, वो निर्धन हो जाए, लिख दिया। अब जो डायरी में लिखेगा वह होगा। व्यक्ति ने तीसरा पृष्ठ खोला और उस पृष्ठ पे लिखा हुआ था कि तुम्हारे मित्र का जो बालक है, जो तुम्हारे साथ घर में बैठकर भोजन करता था, वह बालक एक दिन विश्व में अपना नाम रोशन करेगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, उसकी बहुत कीर्ति होगी, उसका बहुत यश फैलेगा। उस व्यक्ति ने लिखा कि वह बालक कभी जीवन में अपने परिवार का नाम रोशन ना करे। और जैसे ही उस व्यक्ति ने डायरी का चौथा पन्ना पलटा, यमराज ने उसके हाथों से डायरी छीन ली और कहा, केवल इतना ही समय तेरे पास था और तूने सारा का सारा समय दूसरों के बुरे करने में व्यर्थ कर दिया। अब तुझे नरक जाने से कोई बचा नहीं सकता है। हम जीवन भर दूसरों का बुरा कैसे हो इसकी प्लानिंग करते रहते हैं। इसे दो पैसे का फायदा ना हो जाए इसकी योजना करते हैं। इसका बच्चा पढ़े लिख कर कहीं विद्वान ना हो जाए इसकी भी योजना करते हैं। अरे इलेक्शन न जीत जाए, इसको हराओ, ऐसा करने की भी हम योजना बनाते हैं और जीवन भर ऐसे ही बुरे काम करने में पूरा का पूरा समय नष्ट कर देते हैं। एक दिन यमदूत आते हैं, अपनी डायरी को छिना लेते हैं और हमें अपने साथ लेके। मुझे समझ नहीं आता है कि लोग दूसरों का बुरा कैसे कर सकते हैं। शास्त्र तो यहां तक कहता है कि धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। वास्तविक धर्म की परिभाषा ये है कि जो चीज हमें अपने लिए बुरी लगती है वो कभी काम हम दूसरों के साथ ना करें। कोई व्यक्ति हमें मारे तो हमें कितना कष्ट होगा, कोई हमारे साथ हम गलत करे हमें कितना कष्ट होगा, और जब आप दूसरे के साथ गलत करते हैं उस व्यक्ति को भी कष्ट होता है। और हमारे कर्म को बहुत अधिक प्रधानता दी गई है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा,
जो जैसे कर रही सो तस फल चाखा। भगवान एक बार को क्षमा कर देते हैं, पर आपका कर्म कभी भी आपको क्षमा नहीं करता है।